अपनी क्लास ओवर की थी वो आप लोगों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सर्कल चैप्टर को लेकर। हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो कंप्लीट किया। उस बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तुम लोगों ने अपनी कॉपी चेकिंग भी कंप्लीट करा ली है। आज हम लोग एक नए टॉपिक में मूव करेंगे जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ही पार्ट है, बल्कि ये कह सकते हो कि अभी तक तुमने जो किया वो एक वार्म अप सेशन था। अब आप लोगों का जो मेन पार्ट है, लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये सारी चीज़ें आप लोगों की अब जाकर शुरू होंगी या फिर आप कह सकते हो अब कंटिन्यू होने वाली है, राइट। ओके, तो अभी यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग कि बेसिकली हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमें मीनिंग समझना है, दो चीज़ों के मीनिंग समझने हैं। आई एम श्योर कि तुमने बचपन में भी इन छोटी छोटी टर्म्स के मीनिंग पढ़े होंगे, बट रिवाइज कर लेते हैं। और क्या, एक पढ़ना है आपको आर्क और दूसरा पढ़ना है आप लोगों को सेक्टर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, उसमें ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हुए चलते हैं। जस्ट इमेजिन यू हैव अ सर्कल, ठीक है। आपके पास एक सर्कल है या कोई भी आपके पास एक गोल चीज़ है। अब गोल चीज़ के नाम पे वो एक चूड़ी भी हो सकती है, ठीक है, बैंगल, या फिर वो एक केक भी हो सकता है। वो कोई भी आपके पास बस गोल चीज़ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब लेट्स इमेजिन ये मैंने एक गोल चीज़ बना ली। अब तुम्हें जो प्रीवियस क्लास तुमने की है, ठीक है, उस प्रीवियस क्लास के बेसिस पे इतनी अक्ल या फिर कह सकते हैं इतनी जानकारी तुम्हारे अंदर फीड ज़रूर है कि आप इतना मुझे बता सकते हो कि लेट्स इमेजिन इस सर्कल पे मैंने ये पॉइंट ए मार्क किया। लेट्स इमेजिन ये सर्कल पे मैंने पॉइंट ए मार्क किया और इस पॉइंट ए को मैं क्या करा रही हूँ, सर्कल की बाउंड्री को कवर करा रही हूँ। ये पॉइंट ए से हम लोगों ने चलना शुरू किया सर्कल की बाउंड्री पर। ये हम लोग सर्कल की बाउंड्री पे चल रहे हैं और इस तरीके से चल रहे हैं कि हम लोगों ने पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। वापस से पॉइंट ए से शुरू हुए थे और अब वापस से हम पॉइंट ए पर ही आ गए। मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बोथ आर सेम। आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और आपका एंडिंग पॉइंट भी सेम है। तो ऐसे केस में ये जो एक मैंने चक्कर मारा, इस एक चक्कर में मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, राइट। इसमें मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो यहाँ पर जो मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ, दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 1 सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। मैंने यहाँ पे 1 वर्ड इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं सिर्फ एक बार गोला कर रही हूँ, 2 बार करूँगी तो 2 होगा, है ना। 1 टाइम्स ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि उस पॉइंट ए से चलते चलते एक राउंड लगा के वापस से उसी पॉइंट ए पे आपको पहुंचना है, तो इस पूरी प्रोसेस में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देन यू विल से कि आपने 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्या किया आपने? 2 पाई आर वाला डिस्टेंस आपने क्या किया है, ट्रैवल किया है। ओके, वी आर डन। अब आगे गाड़ी बनाते हैं। ओके, तो देखो ये जो पूरा का पूरा आपने 2 पाई आर वाला जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसी 2 पाई आर वाले डिस्टेंस ट्रैवल को हम लोग कहेंगे आपका लेंथ ऑफ द सर्कल। क्या कहेंगे? उस सर्कल की लेंथ, ठीक है। क्या है वो? उस सर्कल की लेंथ है। आर गॉट इट? ओके। लेकिन जस्ट इमेजिन करो एक लड़का है या फिर जो भी हो लड़की है, लेट्स से इस पॉइंट पे वो एक पी नामक लड़का या पी नामक लड़की खड़ी है। उसने कहा कि मुझे इस पी पॉइंट से ट्रैवल करना है। ओके, करवाते हैं हम उसको ट्रैवल। तो ये देखो वो इस पी पॉइंट से चलना शुरू कर रही है, लेकिन उसने अपनी गाड़ी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रोक दी। यानी कि उसने एक कंप्लीट गोला नहीं लिया। वो बोलती है कि नहीं, मुझे कंप्लीट गोला नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ क्यू तक जाना है, मैं पी से क्यू गई, बस खत्म। अब मुझे एक बार बताओ, जब आप इस पी से लेके क्यू तक उस लड़की ने जो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या ये डिस्टेंस ट्रैवल 2 पाई आर के बराबर होगा? कोई भी जवाब देगा? ऑब्वियसली नॉट। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने पूरा सर्कल तो कंप्लीट किया ही नहीं। अगर वो पूरा सर्कल कंप्लीट करती तो मैं कहती कि हाँ, ये जो आपका पी क्यू डिस्टेंस जो लड़की ट्रैवल की है, ये आप लोगों का क्या होगा, एक 2 पाई आर के बराबर होगा। बट इन दिस केस ये तो कंप्लीट सर्कल है ही नहीं, ये तो एक सर्कल का पार्ट है,
ठीक है, जस्ट लाइक अगर तुम्हारे यहाँ बर्थडे है और तुम केक काट रहे हो तो केक का एक पीस काटते हो, क्या पूरा का पूरा केक खिला देते हो क्या किसी को एक बार में मुंह में? नहीं, उसका एक पार्ट लेते हो। तो ये सर्कल का एक पार्ट है पीक्यू। पीक्यू खुद एक सर्कल नहीं है, पीक्यू इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो ये जो पार्ट ऑफ अ सर्कल होता है, हो सकता है वो इससे छोटा भी हो सकता है लेट्स इमेजिन वो इतनू सा ही हो, ये लो ये भी एक पार्ट ऑफ द सर्कल है, हो सकता है वो बहुत बड़ा पार्ट ऑफ द सर्कल हो। तो कोई भी जो चीज़ बस कंप्लीट सर्कल ना हो, है ना, कंप्लीट सर्कल का मतलब समझते हो ना, पूरा गोल, जो पूरा गोल नहीं है, थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा कम है गोल होने से, या कैसा भी बस कंप्लीट नहीं है, तो उस इनकम्प्लीट चीज़ को, उस पार्ट ऑफ द सर्कल को हम लोग एक्चुअल में आपकी जो मैथ्स की भाषा होती है, उसी मैथ्स की भाषा में इसे हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। पहली बात तो उसको हम लोग कहते हैं आर्क, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? आर्क। ये जो पी क्यू है, पी क्यू इज ए आर्क। ये आप लोगों का पी क्यू क्या है? पी क्यू आप लोगों की एक आर्क है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आर्क। आर्क का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर का पार्ट कि सर्कल की बाउंड्री का पार्ट? बाउंड्री का पार्ट, ठीक है, सर्कल के सरकमफरेंस का थोड़ा सा पार्ट इज नोन एज दी आप लोगों का आर्क, ठीक है। पार्ट ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज आप लोगों का आर्क। समझ में आ रही बात? इज नोन एज दी आर्क। इसको एक और भाषा में समझते हैं। चलो देखो, लेट्स इमेजिन ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। मुझे किसी ने कहा कि उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मैंने बोला करो, मेरा क्या जाता है। देखो, उसने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ये पर्पल वाली शेडिंग से चलना उसने शुरू किया। वो चलते 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 लेट्स इमेजिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो रुक गया, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ठीक है, वापस से चलवाते हैं उसको। ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट से वो चलना शुरू कर रहा था, लेट्स इमेजिन वो यहाँ पे आके रुक गया। अच्छा, ठीक है। अब एक और उसका दोस्त है, उसका दोस्त बोलता है मैं जितना हिस्सा बच गया है मैं उतने हिस्से को ट्रैवल करूँगा। उसने बोला ठीक है, मैं भी यहीं से शुरू करता हूँ, लेकिन मैं ये पीछे की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। वो कैसे ट्रैवल कर रहा है? पीछे की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ओके। तो अब उसने अपनी ट्रैवलिंग कहाँ पे जाके रोकी? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रोकी। अब अगर किसी ने तुमसे पूछा ये क्या है, ये जो अब मैं ऐसा क्रॉस 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 कर रही हूँ, ये क्या है? क्या ये एक कंप्लीट सर्कल है? तुम बोलोगे नहीं, ये कंप्लीट सर्कल तो नहीं है। फिर मैं पूछूंगी फिर ये क्या है, तो तुम बोलोगे यार ये कंप्लीट सर्कल भी नहीं है, फिर ये क्या है क्या है क्या है? तो अभी दिमाग में हमारी बात आएगी कि अच्छा, जो चीज़ कंप्लीट सर्कल नहीं होती बट कोई सा सरकमफरेंस जो कंप्लीट सर्कल का पार्ट होता है, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। तो ये आप लोगों की क्या है? आर्क है, ओके, है आर्क। लेकिन मैंने अभी फिर तुम लोगों से कहा कि अच्छा ये क्या है, फिर जरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो मुझे। ये पिंक कलर की जो मैं रेलवे क्रॉसिंग बना रही हूँ, ये पिंक कलर की रेलवे क्रॉसिंग, क्या आप लोगों को ये एक सर्कल दिखती है? तो तुम बोलोगे नहीं, ये पिंक कलर की रेलवे क्रॉसिंग भी एक तरीके की सर्कल नहीं है, ये भी आप लोगों का सर्कल नहीं है। तो अगर ये पिंक कलर की भी लाइन आपकी सर्कल नहीं है, तो फिर पिंक कलर की लाइन क्या है? तो तुम उसमें जवाब दोगे कि पिंक कलर की लाइन भी आप लोगों का क्या है? आर्क है। जो सरकमफरेंस कंप्लीट गोल नहीं होती, हर वो चीज क्या कहलाती है? आर्क। ठीक है, लेट्स इमेजिन आपके पास एक चूड़ी है, ठीक है, बैंगल कांच का, वो गिर गया जमीन पे, वो टूट गया। टूटने के बाद वो एक कंप्लीट सर्कल तो दिखेगा नहीं, तो उसके जितने टुकड़े हुए, हर टुकड़ा इज एन आर्क, ठीक है, हर टुकड़ा एक आर्क होगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो ये व्हाइट कलर की मैंने रेलवे क्रॉसिंग बनाई है, ये भी एक आर्क है। मतलब लेट्स इमेजिन ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आप लोगों का क्यू, ये पॉइंट आप लोगों का बी। तो अगर मैं पूछूंगी ए क्यू बी ये कौन है, तो तुम बोलोगे ए क्यू बी एक आर्क है। फिर उसके बाद लेट्स इमेजिन मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया आपका Z। मैं पूछूंगी ये बताओ ये ए जेड बी कौन है, तुम बोलोगे ए जेड बी भी एक आर्क है। तो आगे वाली आर्क ए क्यू बी और पीछे वाली आर्क ए जेड बी, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो तुम ये बताओगे कि दोनों में ये डिफरेंस है कि आपने जो आगे वो पर्पल वाला जो बनाया है ए क्यू बी, वो दिखने में छोटा लग रहा है। वो दिखने में क्या लग रहा है? छोटा लग रहा है। क्योंकि वो दिखने में छोटा लग रहा है, सो देयरफॉर
वो जो ए क्यू बी है आप लोगों के पास, उस पर्टिकुलर आर्क को हम लोग क्या कहेंगे, माइनर आर्क। क्या कहेंगे उसको, माइनर आर्क। और जो आपके पास ए जेड बी है, ये पर्टिकुलर आर्क क्योंकि उसके कंपेयर में बड़ी साइज की है, सो देयरफॉर इट विल बी नोन एज मेजर आर्क। तो इसका मतलब अगर किसी सर्कल में आप लोगों ने एक माइनर आर्क क्रिएट की है तो ऑटोमेटिकली एक मेजर आर्क उसके अपोजिट वाली क्रिएट हो जाती है। एंड बाय द वे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आर्क? आर्क का मतलब होता है कोई भी सर्कल, कंप्लीट सर्कल नहीं है, किसी भी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, उसके सरकमफरेंस का एक छोटा सा पार्ट इज नोन एज आप लोगों का आर्क। ओके, आई होप सो की बात समझ में आ रही है, इज नोन एज आर्क। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं, लेट्स इमेजिन मैंने कल को एक ऐसी लाइन खींची और मैं तुमसे पूछनी हूँ, हाउ विल यू मेजर इट? आप इस लेंथ को मेजर करो, हाउ विल यू मेजर इट? आप इसको कैसे मेजर करोगे, ये मेरा तुम लोगों को लेकर एक डाउट है, इसको मेजर करो। तो तुम बोलोगे कि आंसर में हम लोग स्केल नामक एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैडम बॉक्स में, उसको हम लेकर आएंगे, स्केल नामक इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग करेंगे और स्केल नामक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करने से हमें हमारा वो जो क्या कहते हैं आपका आर्क है वो हम लोगों को, सॉरी वो जो लेंथ है वो हम लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि वो एक स्ट्रेट चीज़ है। सो देयरफॉर यू कैन मेजर दैट स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। बट अगर मान लेते हैं कोई ऐसी टेढ़ी चीज़ आ गई, मैं कहती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तुम नाप कर दिखाओ विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो क्या इस चीज़ को मेजर कर पाना, क्या इस चीज़ को मेजर कर पाना आप लोगों के स्केल की मदद से पॉसिबल है? तुम बोलोगे नो, नॉट पॉसिबल। फिर मैं कहूँगी कैसे मेजर करेंगे इसको, तो तुम बोलोगे यार डाउट आ रहा है, अब इसको मेजर कैसे करें? क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? नहीं, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो नाउ अवर जॉब इज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क, राइट। आज हमारा जो क्लास है उसका एम क्या है? एम हमारा ये है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट में एक आर्क दी हुई है, अब मेजर है माइनर है उसकी टेंशन मत लो, बस एक आर्क दी हुई है और उस पर्टिकुलर आर्क का आपको क्या कैलकुलेट करना है? लेंथ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आप लोगों को? लेंथ कैलकुलेट करना है। अब आप उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? वी डोंट हैव अ स्केल टू मेजर इट्स लेंथ, तो हाउ विल यू कैलकुलेट इट्स लेंथ देन? तो डाउट आया, फिर से डाउट आया। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, वैसे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है बट हम लोग लॉजिकली भी उस पर जाते हैं। देखो, लेंथ ऑफ द आर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? बुद्धि, छोटी सी बुद्धि। लेट्स इमेजिन वी हैव दिस सर्कल, हमारे पास ये सर्कल है। जैसे ही आज हमने क्लास स्टार्ट की थी तो क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने तुम लोगों को ये एक पर्टिकुलर चीज बता दी थी कि आप लोगों को जब भी किसी कंप्लीट सर्कल की, जब आप लोगों के पास एक कंप्लीट सर्कल होता है तो उस एक कंप्लीट सर्कल की जो लेंथ होती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो 2πr होती है। क्या होती है? वो 2πr होती है। क्या होती है? 2π होती है। एक कंप्लीट सर्कल की आपकी लेंथ कितनी होती है? 2πr होती है। ये बात पहले ही बता दी थी, आज क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दी थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब मुझे एक और चीज बताओ, एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है? एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है? तो तुम बोलोगे एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें डाउट आना चाहिए। एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है? आपके 360 डिग्री का होता है, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यानी कि एक कंप्लीट सर्कल का मतलब 360 डिग्री, सो आई कैन से दैट कि 360 डिग्री का मतलब ही होगा कि 2πr उसकी लेंथ है। बात भेजे में जा रही है, 2πr ही उसकी क्या है? लेंथ है। अब तुम सोचो, अगर 360 डिग्री है तो लेंथ 2πr है। अगर आपके पास सिर्फ 1 डिग्री होता, ठीक है, ये इस तरीके से एग्जांपल समझना, 100 रुपये में 10 कैडबरी खरीद के लाए हो, तो अगर 1 रुपये लेके जाते दुकान वाले के पास तो कितनी कैडबरी देता? पहले तो देता भी नहीं, 1 रुपये की कैडबरी नहीं आती, बट मान लो चिल्लर में दे रहा है तो क्या तुम्हें 1 रुपये में कोई कैडबरी देता? नहीं देता। एक उसका टुकड़ा देता, छोटू सा टुकड़ा देता, हो सकता है उसे 10 वाली कैडबरी को खोलता, उसके अंदर से एक टुकड़ा तोड़ता, फिर वो तुमको देता। तो वैसे ही अगर आपके पास एक 360 डिग्री है तो 360 डिग्री का मतलब होता है 2πr।
तो जस्ट इमेजिन अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री होती तो 1 डिग्री के लिए लेंथ कितनी होती, उस आर्क की लेंथ कितनी होती। तो तुम बोलोगे डिवाइड कर लो, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, छोटी क्लासेस में सीखी है अपन ने, है ना, सेकेंड टर्म में, कि अगर कोई वैल्यू एक क्वांटिटी के लिए निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके निकालते हैं। तो 1 डिग्री के लिए फिर कितनी होती, तुम बोलते 1 डिग्री के लिए होती 2πr/360, यही होता। लेकिन अब वो तुमसे बहस कर रहा है, अच्छा कैसी, देखो भैया एक कैडबरी आती है 10 रुपए की, तो बोलो 6 कैडबरी कितने की, तुम बोलोगे 10 × 6 कर लो। तो जब किसी एक की वैल्यू निकालनी हो तो आप डिवाइड करते हो फिर, लेकिन अगर आपको मल्टीपल क्वांटिटीज की वैल्यू निकालनी हो तो ऐसे तो नहीं करते ना, 10 + 10 + 10 + 10, जो भी एक की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय जितनी आपने क्वांटिटी खरीदी है। तो इमेजिन इफ यू हैव थीटा डिग्री मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है ना, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, 4 डिग्री हो सकता है, 5 डिग्री हो सकता है। तो आई जस्ट अज्यूम कि अगर आपके पास थीटा डिग्री होता तो थीटा डिग्री के लिए आप लेंथ कैसे निकालते, तो आप भी बोलोगे देखो जो 2πr है अपॉन 360 वो 1 डिग्री की लेंथ है। तो अगर मुझे 2 डिग्री के लिए निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, मेरे को 3 डिग्री के लिए निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, मेरे को थीटा डिग्री के लिए निकालनी है लेंथ तो मैं मल्टीप्लाई बाय थीटा करूंगा। तो इस तरीके से थीटा डिग्री के लिए लेंथ कितनी निकल के आएगी, लेंथ ऑफ द आर्क कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगा। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, लगे तो ये चीजें हो सकता है बात दिमाग में नहीं गई हो, लेकिन ये समझो कि आप लोगों को स्टार्टिंग में एक कंप्लीट सर्कल दिया था, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल की लेंथ कितनी थी, तुमने कहा एक कंप्लीट सर्कल की लेंथ थी 2πr, मैंने बोला ओके। फिर हम लोगों ने बात की कि एक कंप्लीट सर्कल का मतलब कितना होता है, हमने बात की कि एक कंप्लीट सर्कल का थीटा कितना होता है, कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, तुमने कहा 360 होता है। तो मैंने कहा कि एक कंप्लीट सर्कल की लेंथ कितनी होती है, तुमने कहा उसकी लेंथ 2πr होती है। मेरे मन में डाउट आया कि अगर मेरे पास थीटा नहीं दिया हो, थीटा के बदले मेरे पास अगर 360 नहीं दिया हो, 360 के बदले अगर कोई मुझसे ये पूछे कि 1 डिग्री के लिए बताओ लेंथ कितनी होगी, याद करो 8th स्टैंडर्ड में वेरिएशन वाला चैप्टर पढ़े होगे, तो बताओ 1 डिग्री के लिए कितनी होगी। तो मैंने बोला कि चलो 1 डिग्री के लिए x मान लो, तो यहाँ से इस x की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 360 × x इक्वल टू 1 डिग्री इंटू 2πr, तो 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो 2πr ही रहना है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 2πr/360, यानी कि जब आपके पास 1 डिग्री होगा तो 1 डिग्री के लिए लेंथ कितनी होती है, फॉर 1 डिग्री लेंथ इज 2πr/360। यही चीज तो देखो मैंने ऊपर भी लिख कर दी थी तुमको। अच्छा, अब एक और इंसान आया, वो मुझे बोलता है कि देखो मुझे आपके 1 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि अगर मेरे पास थीटा डिग्री होता तो थीटा डिग्री के लिए लेंथ कितनी होती। तो मैं उसको बोलती हूँ कि देखो भैया 1 डिग्री के लिए लेंथ होती है आपकी 2πr/360, तो थीटा के लिए अपन मान लेते हैं कि x होगी लेंथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 और x मल्टीप्लाई होके 1x हो जाएंगे, और यहाँ पे ये 2πr/360 और ये थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वहाँ से हम लोगों को उसने बोला कि x यहाँ पे क्या है, x को हमने क्या लेट किया था, लेंथ लेट किया था। किसकी लेंथ निकल के आई है, फॉर थीटा डिग्री निकल के आई। किसकी लेंथ निकल के आई, थीटा डिग्री। यानी कि आप लोगों को जब एक कंप्लीट सर्कल दिया होता है तो उसकी लेंथ तो सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाती है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट सर्कल नहीं दिया है, उसकी एक पर्टिकुलर आर्क दी है, तो उस आर्क की लेंथ क्या होगी, वो होगी ये। और इसी चीज को हम लोग प्यार से लिखते हैं लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला। क्या लिखते हैं इसको बड़े प्यार से, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला, जो कि होता है θ/360 इंटू 2πr। ये आपको याद रखना है। वैसे ये फॉर्मूला आया कैसे, ये मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर किसी को ये बोलना है कि नहीं मैडम हमें कोई मतलब नहीं है फॉर्मूला कैसे आया, जाने दो, सीधा मैं वैल्यू पुट करूंगा और सीधा मैं आंसर निकालूंगा या निकालूंगी, तो ऐसे लोगों ने कम से कम
ये वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में कि व्हाट डू यू मीन बाय द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क इज नॉट नन अदर देन थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा एक एक वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। लेट्स इमेजिन यू हैव दिस सर्कल, आपके पास ये सर्कल है। इस सर्कल का इमेजिन करते हैं, एक मिनट ये थोड़ा सा सर्कल अपना अच्छे से बना लेते हैं। ये लो, ये सर्कल है, ये सर्कल का लेट्स इमेजिन कि ये सेंटर है। अच्छा, तो थीटा किसको कहते हैं? डाउट, थीटा किसको कहेंगे बताओ। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, ये आपने एक लाइन खींची, लेट्स से ये सेंटर ओ, लेट्स से ये पॉइंट ए, ओ से ए क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। लो जी, कोई डाउट है? नहीं। फिर आपने एक काम किया, उस सेंटर ओ से एक और ये पॉइंट खींच दिया बी, ये ओ भी क्या कहलाएगा? ये भी आपका रेडियस कहलाएगा। अब इन दोनों रेडियस के बीच में, इन दोनों रेडियस के बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा? आप लोगों का थीटा होगा। ये एंगल आप लोगों का क्या होगा? थीटा। मतलब दो रेडियस के बीच में जो एंगल एंक्लोज होता है, जो एंगल क्रिएट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। समझ में आ रही बात? थीटा कौन है? तो आई होप सो कि थीटा का मतलब समझ गया है। ठीक है, 360 तो एक नंबर है, उसके बारे में मैं क्या बात करूं। 2 एक नंबर है, उसके बारे में क्या बात करें। पाई कौन होता है ये तुमको पता है, और आर मतलब रेडियस। तो इस प्रकार से आपको लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? क्या मिल जानी है आपको? लेंथ ऑफ द आर्क। समझ गए? तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैं कंसेप्ट डिस्कस कर लेती हूँ, जिसकी हो सकता है आगे जाके आपको आवश्यकता पड़े। ठीक है, उसकी हो सकता है आपको आगे जाके आवश्यकता पड़े। कंसेप्ट नंबर 1, वैसे तो ये बेसिक कंसेप्ट है छोटे स्टैंडर्ड्स का, बट मैं ये मान कर चलती हूँ कि तुम लोगों को कुछ भी अपने पास्ट टेंस का याद नहीं है ना, पूरी पीछे की तुम्हारी मेमोरी डिलीट हो गई है, तो सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता दी जाए। बराबर, चलो देखो अब ये लेट्स इमेजिन कि हम लोगों ने ये एक सेंटर लिया, सेंटर से हमने ये 2 रेडियस ड्रॉ किए। अच्छा, अब मैंने तुमसे पूछा इसमें मेजर आर्क कौन सी है और माइनर आर्क कौन सी है, बताओ। ये पहला क्वेश्चन मेरा, आइडेंटिफाई मेजर आर्क, आइडेंटिफाई माइनर आर्क। भगवान ने छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंखें दी हैं, आइडेंटिफाई तो कर ही लोगे। क्या होगा बताओ? जो छोटी दिख रही है, छोटी कौन दिख रही है? ए वाई बी। तो यहाँ पे आप लोगों का जो माइनर आर्क है, वो माइनर आर्क कौन सी होगी? माइनर आर्क आपका ए वाई बी होगी। कोई पूछेगा यहाँ पे मेजर आर्क कौन सी है, मैं कहूँगी मेजर आर्क आप लोगों की ए एक्स बी है। एनी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी देखो लोगों में दिक्कत, छोटा सा ब्रेन है, उसको यूज़ करना है बट करते हो नहीं, और फिर बाद में चीखते रहते हो कि अरे ये तो बनते नहीं है, सवाल बनते नहीं है। सब बनते हैं, बट ध्यान से चीज़ों को अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, देखो अब होता कैसा है, पेपर वाले ने, टीचर ने आपको इस एंगल की वैल्यू दे दी। ठीक है, ये एंगल की वैल्यू ले दी, लेट से उन्होंने दे दिया 50 डिग्री। उन्होंने आपसे पूछा कि आप इस ए वाई बी की लेंथ कैलकुलेट करो। मान लेते हैं आपके टीचर ने आपको रेडियस भी दे दिया, आपने बड़े मजे से खुशी खुशी कैलकुलेट भी कर दिया, कर लोगे ना? ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लेंथ कैलकुलेट करोगे, लेंथ ऑफ द आर्क ए वाई बी, तो ऐसे में आप एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी लोगे? तुम बोलोगे ए वाई बी के लिए थीटा की वैल्यू मैं 50 डिग्री लूंगा, लेकिन अब तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे साथ किया छोटा सा मजाक। उन्होंने पेपर में ए वाई बी की लेंथ लेने के बजाय आपके टीचर ने कहा कि आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है किस पर्टिकुलर चीज़ की? ए एक्स बी की। तो आप ए एक्स बी की लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसमें मैं बता दूं, तुम में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की आदत कैसी है, वो जो फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया ना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर यूज कर लेंगे। तो उसमें क्या कुछ गलत है क्या? गलत कुछ नहीं है। वहां पे आप लोगों का, ठीक है, जो थीटा है उस थीटा को भी आप सभी के सभी क्या कर लोगे? बड़े मजे से 50 डिग्री ले लोगे। ऐसा नहीं करना महान प्राणियों,
अगर आपको ए एक्स बी यानी कि अगर आपके टीचर ने आपको ये पीछे वाली लेंथ कैलकुलेट करने को कही है तो आपको इस लेंथ का थीटा चाहिए और उस पर्टिकुलर लेंथ का थीटा ये है आपका लेंथ का थीटा, ना कि 50 डिग्री आपका लेंथ वाला थीटा है। तो ये बात समझो कि आप लोगों को कौन सा थीटा यूज करना है, पीछे वाला यूज करना है। अब पीछे वाला थीटा तो मैम ने दिया नहीं है, कैसे निकालेंगे पीछे वाला थीटा? तो जब आप बचपन में 9th स्टैंडर्ड में थे आपने एक वर्ड सीखा होगा रिफ्लेक्स, है ना, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी सीखा होगा, आगे सर्कल्स चैप्टर में भी सीखा होगा। रिफ्लेक्स मतलब बचा हुआ। तो जब सामने वाला 50 डिग्री का है तो ऑब्वियसली पीछे वाला कितने डिग्री का होगा? पीछे वाला होगा 360 माइनस 50 यानी कि 310 डिग्री। सो ए एक्स बी का अगर आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है तो आपको कितना डिग्री लेना पड़ेगा? आपको 310 डिग्री लेना पड़ेगा। अब 310 डिग्री लो, वही वाला फॉर्मूला यूज करो, आंसर तुम्हारी झोली में आके टपक गया, खत्म हो गई बात। प्यार से, कोई इसमें टेंशन नहीं। तो क्वेश्चन में रीड करना, अपनी आंखें फाड़ फाड़ के कि जो चीज कैलकुलेट करने को दी जा रही है क्या वही चीज का थीटा भी आपको कहीं गिवन है, या फिर पता चले थीटा कोई और है और आप कैलकुलेट कुछ और कर रहे हो, बराबर है। सो देयरफॉर ये बहुत ही एक नेसेसरी टॉपिक था। तो ये मैंने लेंथ के बारे में जितनी जानकारी तुम को मैंने देनी चाहिए थी वो मैंने तुम लोगों को दे दी। आई होप सो कि इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर समझते हैं। हम लोगों को अब जो नेक्स्ट चीज करनी है, जैसे हमने लेंथ ऑफ द आर्क के लिए फॉर्मूला डिराइव किया, वैसा ही सेम फॉर्मूला अब हमें किसके लिए डिराइव करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। बट एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला डिराइव करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि सेक्टर क्या है। तो देखें, अपने वही वापस से डायग्राम में आ जाते हैं। ये रहा आपका डायग्राम। इस सर्कल का सेंटर होगा ना कहीं, लेट्स इमेजिन कि ये सर्कल का सेंटर है। इस ए पॉइंट को मैंने इस सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ओहो, मेरा सेंटर अलग हो गया। लो, ये मेरा बड़ा सा सेंटर है। इस बी पॉइंट को मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, दिख रहा है? हाँ, वो कर्व्ड पार्ट, ये इतना सा कर्व्ड पार्ट क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? आर्क है। ये क्या है? आर्क है। ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। तो दो रेडियस और एक आर्क, इन दोनों के बीच की जो जगह होती है दैट जगह इज नोन एज सेक्टर। यानी कि सेक्टर में किसको कहूंगी? बताओ, सेक्टर हम किसको कहेंगे? इन दो रेडियस और उस एक आर्क के बीच में जो ये एरिया एंक्लोज्ड है, इस एरिया को हम सेक्टर कहेंगे। तुम बोलोगे फिर तो इस पीछे वाले को भी सेक्टर कहना चाहिए। एग्जैक्टली, इस पीछे वाले को भी हम सेक्टर कहेंगे। ये भी आपका सेक्टर ही है। क्यों? क्योंकि देखो, ये बड़ी सी आप लोगों की आर्क और वो दो रेडियस। तो जो पिंक कलर का मैं एरिया ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये पिंक कलर की जगह भी आप लोगों का क्या है? सेक्टर ही है। बट एक पिंक वाली जगह आपकी बड़ी है और दूसरी पिंक वाली जगह आपकी दूसरी जगह छोटी है। तो बस इसको, ये अंदर के एरिया को, अंदर की जगह को हम लोग क्या कहेंगे? सेक्टर। क्योंकि ये बड़ा है, देयरफॉर इट इज नोन एज मेजर सेक्टर, और क्योंकि ये छोटा है देयरफॉर दिस पर्पल एरिया विल बी नोन एज व्हाट? माइनर सेक्टर। तो आई होप सो कि सेक्टर और आर्क, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं हो, राइट? क्योंकि सेक्टर मतलब आर्क और रेडियस के बीच की जगह, एंड आर्क का मतलब होता है लेंथ ऑफ द सर्कमफरेंस, बाउंड्री इज नोन एज आर्क, एंड उस आर्क के अंदर का एरिया इज नोन एज व्हाट? सेक्टर। तो जब भी आर्क की बात हो रही है इसका मतलब लेंथ पूछ रहा है, और अगर सेक्टर की बात हो रही है मतलब जरूर वहां पे एरिया की बातचीत चल रही है। अब हमको फॉर्मूला डिराइव करने का है कि बताइए फॉर्मूला क्या होगा अगर कल को तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए। जस्ट लाइक अगर तुम्हें लेंथ कैलकुलेट करने को कहा जाए तो जिस तरीके से आप लेंथ कैलकुलेट करोगे उसी तरीके से क्या एरिया ऑफ सेक्टर को कैलकुलेट करने का भी कोई फॉर्मूला है, ये आपको वो पूछ रहा है। तो नो इश्यूज, कर लेते हैं इस चीज को भी हम लोग फटाफट अभी एकदम तेजी से। तो देखें, इतनी बुद्धि तो हमारे अंदर है
कि जब आपके पास एक कंप्लीट सर्कल होता है तो एक कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना होता है? तो आप बोलोगे कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा। अभी एक कंप्लीट सर्कल का मतलब बोलो कितनी डिग्री? 360 डिग्री। तो यानी कि क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप एक कंप्लीट 360 डिग्री लोगे तो कंप्लीट 360 डिग्री के लिए एरिया निकल कर आएगा कितना? पाई आर स्क्वायर। याद करो, अभी अभी सेम यही कंसेप्ट मैंने ऊपर लेंथ में भी समझाया था, वही मैं नीचे समझा रही हूँ, राइट। बस वहां बात लेंथ की होती थी, यहाँ पे बात एरिया की हो रही है। लेकिन सोचो, अगर आपके पास सर्कल सिर्फ 1 डिग्री तक का ही हो तो 1 डिग्री सर्कल के लिए भी क्या एरिया पाई आर स्क्वायर होगा? तुम बोलोगे क्या गधे के जैसे बात कर रहे हो, 1 डिग्री के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे होगा? पाई आर स्क्वायर से कम होगा। मैं पूछती हूँ कितना होगा? तुम बोलोगे डिवाइड करके देख लो। तो डिवाइड करके 1 डिग्री के लिए एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बाय आपका 360 आएगा। अच्छा, फिर मैंने बोला कि अच्छा तो 2 डिग्री के लिए कितना होगा? तुम बोल रहे हो 1 डिग्री का जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं बोल रही हूँ 5 डिग्री के लिए कितना आएगा? तुम बोल रहे हो जो भी 1 डिग्री का आंसर आया 5 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर मैंने पूछा कि अगर आपके पास थीटा डिग्री होता एक सेक्टर तो थीटा डिग्री के लिए एरिया कितना आता? तुम कहते 1 डिग्री वाले को थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। बस इसी चीज को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 कंसेप्ट सीखे। पहला ये सीखा लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है, और दूसरा हमने सीखा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, जहां पे थीटा का मतलब क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर अगर आप एक ही सेक्टर का एरिया निकाल रहे हो तो पीछे वाला आपका बचेगा, वो मेजर बनेगा, या फिर अगर मेजर का निकाल रहे हो तो पीछे वाले पे माइनर होगा। अभी देखो ये जो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले नया हम लोग एक नया कंसेप्ट आपके पास लेंथ का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। लेट अस गिव इक्वेशन नंबर 1। आपके पास एरिया का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इनटू 5। इक्वेशन नंबर 1 काम करो, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन आप क्या कर लो डिवाइड। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड राइट साइड को राइट। तो आ जाएगा L अपॉन a थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। यहाँ पे आ जाएगा थीटा अपॉन इंटू में यहाँ पे आ जाएगा पाई आर। ये और ये पाई और पाई भी गया और पाई गया, एक आर और नीचे का एक आर गया। चीजें कुछ इस प्रकार से बची कि L बाई ए इक्वल टू 2 अपॉन में आर। थोड़ा सा इसको अपन खूबसूरत बना लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से L इंटू आर और 2 इंटू ए, तो यहां से मेरे पास एरिया का फॉर्मूला निकल के आ गया L R अपॉन 2। तो ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे? लेट्स इमेजिन आपको क्वेश्चन में थीटा ही नहीं दिया और फिर भी आपको एरिया कैलकुलेट करने को बोल रहा है, लेकिन बदले में लेंथ दी हुई है। या फिर एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि आपको थीटा नहीं दिया, आपको L दिया है और एरिया कैलकुलेट करने को बोल रहा है। ठीक है, तब जब थीटा नहीं दिया होता है तब ये फॉर्मूला यूज करना। तो कई लोग इसमें अपनी अप्रोच कैसे चलाते हैं, देखो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे थीटा आप लोगों को नहीं दिया, ठीक है, आप लोगों को ए जो है वो दिया है और आप लोगों को L जो है वो कैलकुलेट करना है। एक केस ये हो सकता है और दूसरा केस इसी के जैसा हो सकता है कि थीटा आपको नहीं दिया, हाँ, लेकिन इस बार गिवन में आपको L दिया हुआ है और इस बार आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली रेडियस तो दिया ही होगा। तो ऐसे केस में यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में थीटा की नीड ही नहीं है, थीटा दिया हो नहीं दिया हो इससे क्या फर्क पड़ता है। अदरवाइज कुछ लोग पता है क्या करते हैं, L क्योंकि गिवन है या A क्योंकि गिवन है तो उसके फॉर्मूले में वैल्यूज डालते हैं, वहां से थीटा निकालते हैं, फिर उस थीटा को आगे जाके पुट करते हैं। इतना तमाशा करने की नीड ही नहीं है, खत्म होती है बात। इतने तमाशे की नीड ही नहीं है, सीधा सीधा कंसेप्ट है, सीधे सीधे कंसेप्ट को इस्तेमाल करो, खत्म। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक बताना है इस टॉपिक को बताकर फिर मैं ये वाला वीडियो ओवर करूंगी। ठीक है,
उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तुम लोगों के पास उसमें हम लोग क्लॉक वाले सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लॉक का कंसेप्ट इसमें, यस क्लॉक का कंसेप्ट आएगा, वो बात का पार्ट है। बट फिलहाल अभी आज जिस टॉपिक पे मुझे ओवर करना है वो सुन लो। देखो इमेजिन करो आप लोगों के पास ये एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों का एक सर्कल है। यार सर्कल तो दिख नहीं रहा है, इसको बना लेते हैं पहले सर्कल जैसा। ये आपको एक सर्कल दिया है, इस सर्कल में ये मैंने लेट से एक आप लोगों का डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये मेरी कौन है, सेक्टर ए की आर्क है। आर्क है कि सेक्टर है? सेक्टर ए की आर्क है। कौन है ये एक आर्क है। ठीक है, मैंने आपको कौन सी आर्क कहूंगी मैं इसको? माइनर आर्क। ओके, ये मैंने लेट से थीटा दिया। मैं तुमसे क्वेश्चन करती हूं कि आप कैलकुलेट करो लेंथ। अच्छा ठीक है, लेंथ कैलकुलेट करनी है किसकी? माइनर आर्क की। और मैंने सेकंड क्वेश्चन दे दिया आपको आर्क की लेंथ कैलकुलेट करनी है बट मेजर वाले की। तो तुम बोलोगे क्या दिक्कत है, माइनर आर्क की अब भी निकालता हूं। तो मैं बोलूँगी ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्योंकि थीटा दिया हुआ था तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया विथ द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। किसकी मदद से आपने कैलकुलेट कर लिया इसको? फॉर्मूला की मदद से आपने इसको क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। लेकिन पीछे वाले का मैं कैसे कैलकुलेट करूं? हाय, तो तुम बोलोगे मैडम उसमें कौन सी बड़ी बात है, पीछे वाले का थीटा भी मैं निकालता हूं। तो एक इंसान क्या करेगा, इसका थीटा निकालेगा। कैसे निकालेगा इसका थीटा? अभी ऊपर सिखाया है। 360 में से इस थीटा को माइनस कर देगा तो पीछे वाले का एरिया एंगल आ जाएगा। फिर बोलेगा नाउ आई विल यूज फॉर्मूला, नाउ आई विल यूज फॉर्मूला। ये आपने कहा ठीक है, बट ऐसा मत करना। क्यों? क्या ऐसा करने से आंसर नहीं आता? आता है, बट फालतू के दिमाग क्यों खर्च करना, है ना। अगर आपको इमेजिन करो आपके सर्कल के दो पार्ट होते हैं। कौन से? एक होता है लेंथ किसकी? माइनर आर्क की। और दूसरा होता है लेंथ किसका? मेजर आर्क का। मतलब एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। मेजर और माइनर को अगर तुम ऐड करो तो एक सर्कल बनता है, बराबर। एक आपका क्या बनता है? सर्कल बनता है। तो अगर आपका माइनर आपको दिया है या माइनर आपने कैलकुलेट कर लिया तो मेजर कैलकुलेट करने के लिए थीटा निकालोगे, वापस से फॉर्मूले में पुट करोगे। ये सब मगजमारी नहीं करना, वेरी सिंपल। क्या कि मेजर और माइनर को ऐड करके सर्कल बनता है। और सर्कल का लेंथ कितना होता है, एक कंप्लीट सर्कल का लेंथ कितना होता है? वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है 2πr, सरकमफेरेंस के बराबर होता है ना। तो अगर माइनर पता है तो माइनर के आंसर को 2πr से माइनस कर दो, और अगर मेजर पता है और माइनर निकालना है तो 2πr से मेजर के आंसर को माइनस कर दो, सच दैट कि मेजर और माइनर दोनों ऐड करके लेंथ में कितना होते हैं? 2πr होते हैं। सिमिलरली अगर आपको कल को पूछा जाए एरिया किसका? माइनर का। आपने बहुत मेहनत की, कैलकुलेशन की, निकाला, लेकिन उसने आपको मेजर का भी पूछ लिया तो मेजर के लिए क्या करोगे? मेजर के लिए फिर से थीटा वैल्यू पुट करोगे, फिर से लंबा लंबा कैलकुलेशन करोगे ना? बिल्कुल नहीं। सीधा क्या करना, माइनर का निकाल लिया है, मेजर का ढूंढना है तो जाके किस में से माइनस कर देना? पाई आर स्क्वायर में से। पाई आर स्क्वायर में से क्यों? क्योंकि बात एरिया की हो रही है ना, और एक सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। खत्म हो गई कहानी। ठीक है, और उसमें एक मेरा लास्ट सजेशन है। लास्ट सजेशन कुछ इस प्रकार से है, जब भी तुम्हें इस प्रकार से माइनस करने की नौबत आन पड़े तो कभी भी पूरी कैलकुलेशन करके पॉइंट में आंसर निकाल के फिर माइनस करने मत जाना। ये फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, वैल्यूज को एक तरफ शिफ्ट करना, जो कॉमन निकलता है कॉमन निकालना, और फिर वैल्यूज पुट करना। हमेशा कैलकुलेशंस के जो वेरिएबल होते हैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड करने की आदत डालो। अगर तुम वहीं के वहीं कैलकुलेशन करोगे तो आपके आंसर लेंदी, हैक्टिक, फालतू के बेकार हो जाते हैं। आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड करो, क्योंकि आगे जाके कई बार चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं और कई बार कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो आज की जो हमारी अब क्लास रहेगी उस क्लास में इन्हीं लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ द सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अब मैं जो क्वेश्चन आपको शेयर करूंगी, जो शीट आपको मैं शेयर करूंगी, उसमें अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार का यदि हो कि एक घड़ी थी,
घड़ी का मिनट हैंड, घड़ी का आवर हैंड, घड़ी का सेकेंड हैंड इतने टाइम से इतने समय में हो गया, तो बताओ कितना एरिया स्वेप्ट हुआ, वो सब अभी आप इग्नोर करना, ठीक है। फिलहाल क्लॉक वाले क्वेश्चंस आप इग्नोर करेंगे, फिलहाल इन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। जब ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आप लोगों का मिनट हैंड, आवर हैंड यही वाला रहेगा, ठीक है। चलो तो फिर अभी इस चीज को हम लोग अभी इसी पॉइंट पे ओवर करते हैं।